कहाँ चले गए आप? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। रास्ता भूल गया। कोई नहीं, मैं चल रहा हूँ, चलो चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो, आ जाओ चलो। मैं वहाँ देख रहा हूँ। इधर वाली भी खोलो, खोलो। और तो भी अभी भी देखो, एक चीज देखो, बाबा अभी भी भजन कर रहे हैं। एक बार हाथ दिखाने दिया, माला चलती रही बाबा की 24 घंटे बाद। सीताराम सीताराम। आज गौड़िया के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र बदल जाए, वही नाम को ले सही, नाम को ले सही, भगवान दर्शन हो जाए। दर्शन हाँ, स्पेयरिंग है। अब तो थोड़ी कम है गई है, पर दो चार आप सभी प्रेमियों को श्री राम बरसाना से जय श्री राधे। और प्रेमियों, आज आप और हम एक ऐसे दर्शनों में आए जहाँ पे, जैसा कि आप जाने, क्योंकि जो हमारे सूरदास बाबा हैं वो वयोवृद्ध संत हैं हमारे ब्रजमंडल के, क्योंकि सबसे वयोवृद्ध संत की श्रेणी में है वे। और आप उनके बहुत अच्छे तरीक़े से परिचित हैं, क्योंकि उनके दर्शन हमने खूब करे हैं। और चूंकि प्रेमियों, ये सांसारिक शरीर है और ये सांसारिक देह है, और यह जो भौतिक संसार की एक निश्चित आयु है, तो वो कभी ना कभी, यानी कि वाको एक ना एक, यानी कि जो ढलतो रहे ये शरीर भी। तो वही अवस्था आज सूरदास, हमारे जो लाडले बाबा हैं, श्री जी के लाडले बाबा हैं, उनकी भी आयु आज बहुत ज़्यादा हो गई है। और वे, यानी कि देखो, क्योंकि जो बुढ़ापा जो रहेगा बाबा में, शरीर की जो कार्य क्षमता भी कम है जावे, दक्षता भी कम है जावे, तो बाकी अनुसार बाबा भी थोड़े वही स्थिति से आज गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रेमियों, आप सब तक ये दर्शन पहुंचाने का उद्देश्य केवल ये है कि कैसे कैसे बाबा की दिनचर्या रहे, और कैसे कैसे आप और हम उनके दर्शन करें, कितनों बाबा के साथ बैठने में आनंद आवे, और कितनों बे आशीर्वाद दे में कि आप ऐसे रहो ऐसे रहो, और कितनों बे श्री जी से लाड़ लड़ा में। तो वो दर्शन भेजने को आप तक ये उद्देश्य है। और चूंकि प्रेमियों, ये दर्शन पिछले कुछ दिनों के हैं, और प्रेमियों आपसे एक निवेदन और है, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे सूरदास बाबा जैसे जो दिव्य संत हैं। और एक चीज़ और मैं साथ के साथ आपको प्रेमी ये बता दूं कि जो बाबा सूरदास बाबा हैं, वो वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं है आज के समय में, क्योंकि उनका चिंतन मनन ध्यान हर चीज़ में राधे राधे, हर चीज़ में। क्योंकि वो जब चिल्ला में तो भी राधे राधे, और मुस्कुरा में तो भी राधे राधे, चलते फिरते सोते हंसते खाते हर समय उनके जगह पर राधे राधे रहे। और आप बातचीत बहुत अच्छे तरीके से पर सकते हैं कि बाबा की माला 24 घंटे चलती रहे, हर स्थिति में, चाहे बैठे हों, खड़े हों, ध्यान में हो, कैसी भी स्थिति में हो, उनकी माला हर समय चलती रहे। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं बाबा के दर्शनों में। चूँकि अभी जो दर्शन करेंगे ये दर्शन है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों के समय में इतनी स्थिति खराब हो रही थी कि गर्मी का तापमान पूरा था, और तो बात है बाबा की स्थिति बदल, यानी खराब है गई। राधे श्याम बाबा, कैसे हैं? कैसे हैं? ऐसा ही है। ऐसा गर्मी लग रही है? हाँ। तो क्या क्या लगा के बोलता है ना। हाँ, तो बाबा कूलर ले आए, कूलर लगा दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। गर्मी लगेगा ज़्यादा? नहीं, इसमें नहीं लगेगी कूलर में गर्मी। तो कूलर नहीं लगाइए। लगा दें? हाँ हाँ ठीक है, तो बाबा आप बैठो, मैं ला रहा हूँ इसे। तो प्रेमियों, अब इसे लगा देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो, थोड़े से इतना पसीना आ रहा है ये, क्योंकि चारों तरफ से ना दीवारें, वैसे ना चारों तरफ से कवर नहीं है, तो दीवारें गर्म हो जाती है, तो फिर अंदर की तरफ हीट ट्रांसमिट होती है।
जिससे कि पंखा भी गर्म हवा देता है, और उससे में बाबा की तबीयत भी बिगड़ गई थी 1-2 दिन गर्मी की वजह से। तो ये श्री जी की कृपा से ये हो पाया है, तो अभी लगा देते हैं। पानी भर दूं? प्रेमियों, एकदम ना गर्म हवा लग रही है, एकदम गर्म हवा। देखो कुछ समय पहले पंखा ही खराब हो गया था, तो पहले तो हवा भी नहीं थी, पर अब चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जून का महीना है, अब इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवा चल रही है। जैसे लू चलती है ना इधर हमारे यहाँ, तो इसमें वही है, एकदम सूखी हवा चल रही है। इसमें तबीयत भी बिगड़ सकती है और पानी आने की कमी आ जाती है शरीर में। फिर इसको चालू करके आज पूरा चालू करके जाएंगे इसे। अच्छा, ये पंखा हवा लगे को ठंडी लगे को? हाँ, ये पंखा से ठंडी लगेगी, एकदम ठंडी हवा। अच्छा, हाँ, बढ़िया। इसमें ना कूलर है, इसमें पानी डलेगा, पानी डल के जो खिड़की लगी हुई है ना, हाँ, उनसे हवा टकरा के आवेगी, तो हवा ठंडी लगेगी। हाँ, हाँ, ये और तो गर्म। पानी देना पड़े? हाँ, इसमें पानी देना पड़ेगा। तो हमें पानी कैसे देगो? मैं दे दूंगा बाबा, आप हाँ, नहीं। हाँ, रोजाना शाम को आ जाया करोगे, शाम को कर दे करेंगे पानी, है ना? हाँ, कैसे करें? हाँ। आप भजन कैसे करें? ये नहीं, आप कैसे करते हैं भजन? हमको बताओ, हम कैसे क्या करें भजन? माला फिरते हैं। हाँ, हाँ, माला फिरते हैं। हाँ। तो हम तो भजन नहीं कर पाते हैं बाबा, मन नहीं लगता है भजन में। तो गुरु बना काको, आमक ना बना तो आर काको गुरु बना। जी, हाँ, सीखी जाएगा भजन। सीख जाएंगे। हाँ, आप सिखा दो। आम कैसे सिखाएगा? क्या लिए जा रहे? गाड़ी लिए जा रहे ना? क्या कोई क्या गाड़ी ले जा रहे? क्या हो गया बाबा? हमारा हाथ में ठोकर लग गया, चले गया। कब? हाँ भाई, कैसे? यहाँ कोई गाड़ी ना क्या लिए जा रहे हमें। अरे फिर दुख रहे हो? परेशानी हो रही है कुछ? ना, ज्यादा नहीं, नेगेटिव परेशानी। तो बताओ, दवा वगैरह कुछ लेके आऊं? ज्यादा। हाँ, पंप तो चालू है। बाबा चला दूं कूलर? हाँ बाबा। तो क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो अब इससे ना, अब इसकी थोड़ी ठंडी हवा, ऊपर वाला पंखा कर दिया बंद, तो अब थोड़े बाबा भी थोड़े प्रसन्न है थोड़े से, क्योंकि गर्म हवा से देखो राहत मिलती है ना, तो थोड़े बेचैनी होती है गर्मी की वजह से। देखो मुझे भी ये भले ही हवा दे रहा लेकिन गर्म दे रहा, पर इसमें बाबा तो प्रसन्न हो गए हैं। ये मानो श्री जी प्रसन्न हो गए आज। ऐसा ही भाव है कि ये मानो कि साक्षात श्री जी प्रसन्न हो गए इस सेवा से, क्योंकि ब्रज के एकदम विरक्त संत है और बहुत प्यारे और लाडले। जय। थूक दो बाबा, थूक दो, यहाँ से पहुँच दो मुँह। हाँ, वो लग रहा है। क्या है? जो दांत में ना। तो प्रेमियों, जो अब तक के दर्शन करे आपने सूरदास बाबा जी के, अब जैसे थोड़ा सा समय निकलो, यानी कि जैसे गर्मी लगभग यानी कि खत्म हो गई, तो बाकी बात थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर तो है ही है। ये ब्रह्मानु कुंड है, आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी दिव्य स्थली है, तो यहाँ पे बंदर भी रहे में, यानी कि सब जानवर रहे में। तो जो बाबा की कुटिया है वहाँ पे ना, बंदरन को भी थोड़ो शरारत होती रहे, तो उन्हें क्या करेगी, लटक लटक के बाबा की जो बाहर वाली किवाड़ है वो तोड़ दी।
तो वो दर्शन करेंगे और साथ के साथ प्रेमी थोड़ा सा आज सूरदास बाबा से थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा हमारे काज हैं पर बहुत दिव्य सत्संग को भी आनंद लेंगे। क्यों बाबा जी के दर्शन कर लियो आप। हम बाबा कैसे हैं बाबा, कैसे हैं? ठीक है। कूलर भी खराब हो गया ना बाबा, हाँ। तो गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है ना। अभी ये बना रहे हैं, अभी बन जाएगा बाबा कूलर। अच्छा ठीक है। हाँ। और बाबा अभी तबीयत कैसी है? आप तबीयत बता दो पहले मुझे। तबीयत तुगलिक चाबी खराब कर लो। कैसे, क्या हो गया? बेसी यदि में भूख लगे और बेसी खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा, तो अभी कुछ पाने की इच्छा है? की पाचू मूड़ी लिए थे बड़े मूड़ी ले आऊं? और कुछ? कील तो बाजार से लेके आऊं मैं। और क्या क्या चाहिए बता दो आप। ये तो टकरा है, ये दिक्कत है, यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे टिक रही है। महाराज जी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा बंद करने में। बाबा आप बाबा मुझे ये बताओ, जैसे आप यहाँ बरसाना में रह रहे हैं, श्री जी को आप नाम जप करें, भजन करें, तो जैसे हम जैसे बालकन में क्या करना चाहिए? जैसे हम तो अपने खेलन में, अपने कामन में ज्यादा रहे। बालकन है। हाँ। बालकन क्या चाहिए तुम्हारा? जैसे भगवान के नाम लिए, हरे कृष्ण नाम, यही नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है। यही नाम करने से ही उद्धार हो जाएगा। ये नाम करने से ही। सीताराम सीताराम, आज गौड़िया के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी नाम है। तो सब लोग सब नाम ना जाए, वही महामंत्र ही बताया जाए सबके। हाँ, सबके महामंत्र बता जाए, वही नाम करने से ही भगवान दर्शन हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। के बाद भी ठीक हो गई। अच्छा, आप एक बार देख लो, लगा दो। नीचे छोड़ो, नीचे लग गया। एक के बाद लग गया, देखो लग गया। दो बार घूमेगी। नहीं अब निकाल लो। कहाँ चले गए आप? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, रास्ता भूल गया। कोई नहीं, मैं चल रहा हूँ। चलो, ये तो मूड़ी है। मूड़ी मंगाई आपने? पूरी खा जाएगा। जाएगा कैसे? आ जाओ, मैं चल रहा हूँ। आ जाओ, हाथ पकड़ो। आ जाओ, चलो। मैं वहाँ देख रहा हूँ आप कुटिया में। मूड़ी नहीं, मूड़ी है या क्या है? मूड़ी ले आया मैं। अरे उधर मूड़ी के गाय ठेके जाए, अशुद्ध हो जाए। ठीक है।
आज सूरदास बाबा जी की स्थिति बहुत खराब है। आज ये वर्तमान समय की दर्शन है प्रेमी, यहाँ से आगे जो दर्शन करेंगे आप, इसमें बाबा की तबीयत भी खराब है और क्योंकि कुछ आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हुई है बाबा को। जब जैसे ही पता चली, यानी कि चूंकि जो पिछले दर्शनों में आप और हम प्रेमी लगातार यानी कि जो वृंदावन धाम की सेवा में थे, उनके यमुना मैया के दर्शनों में थे, तो उसके चलते थोड़ा सा समय ऐसा निकल गया, यानी कि 1 या 2 दिन को लगभग बस, कि जहाँ में हम बाबा के थोड़े से संपर्क में नहीं रह पाए, क्योंकि जो वृंदावन धाम की सेवा वहाँ से आए शाम को 9-10 बजे तक आवे, तो इस वजह से नहीं हो पाए। तो जैसे ही पता चली प्रेमियों, साथ के साथ बाबा जी के चरण स्पर्श करने आए। आगे 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 तो प्रेमियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि महाराज जी जो सूरदास बाबा हैं, वो अभी स्नान आदि करके आए ना, क्योंकि उनको समस्या हो रही है। अभी आपने देखा जो आंखों में प्रॉब्लम है ना, हो गई है। और पहले तो बाबा को आप सभी की ओर से मैं दंडवत कर दूं प्रेमियों, मैं भी और आप सभी की ओर से करता हूं। राधे श्याम बाबा। तो अब पहले तो प्रयास करेंगे डॉक्टर के पास खुद ही जाने को, यानी कि मैं जाऊँ डॉक्टर के पास कि वो दवा दे देंगे, क्योंकि और यदि डॉक्टर ने बोली कि बाबा को भी जाना पड़ेगा, तो फिर ऐसा क्या, फिर हम बाबा महाराज जी को भी लेके जाएंगे, सूरदास बाबा को भी लेके जाएंगे। हालांकि उन्हें तो हो रही है असुविधा, वो तो कह रहे हैं कि यदि तुम ही ले आओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखो श्री जी की इच्छा अनुसार अब जैसे भी होगा श्री जी करेंगे। और क्योंकि अभी भी देखो एक चीज़ देखो, बाबा अभी भी भजन कर रहे हैं। एक बार हाथ दिखाइए भैया, माला चलती रहे बाबा की 24 घंटे पर, यानी कैसी भी स्थिति हो बाबा की माला कभी ना छूटे, यानी चिंतन सतत चिंतन चलता ही रहे, नहाते धोते हंसते खाते पीते, यानी कि हर समय चिंतन चलता रहे। और चूँकि अब तो आप देख रहे होंगे कि बाबा की आयु बहुत ज़्यादा है, हमारे बहुत ये जो बड़े निर्मल संत हैं, बहुत प्यारे। कोई एक आम खा लोगे? हाँ, होने में दुल्लाऊं आम है, आम दुल्लाऊं, एक खा लोगे अभी? तो जैसे भी दर्शन होंगे आप तक में ऐसे ही छोटे छोटे दर्शनों के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी श्री जी से यही प्रार्थना करो कि हमारे सूरदास बाबा स्वस्थ रहें, भजन करते रहें और ऐसे ही आनंद देते रहें सबको, क्योंकि बाबा जब मुस्कुराए तो साक्षात ऐसे प्रतीत होगा कि श्री जी मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं अस्पताल में। श्याम बाबा, लो बाबा तौलिया ये रही, देखो आप देख रहे हो, क्योंकि जो या समस्या की वजह से आंख एकदम चिपक गई है। ये लो है, ऊपर करो सर ऊपर कर लो, हाँ बस। आँख में डालने की दवाई नहीं एक और है, हाँ 3 है। बाबा आँख खोलो, इधर वाली भी खोलो, खोलो। ये चलते हैं और ये एक ही बार है दिन में, यानी कि रात को सोते समय। तो याद डालने के सोते समय आएंगे 2 ड्रॉप फिलहाल मैंने ये रख लेंगे। और प्रेमियों,
जो दर्शन आपने आज के करे, यानी कि जो आँखों की दवाई के, और उसके बाद क्योंकि ये जो दवा थी ये दिन में 4-5 बार थी, यानी कि 3-4 बार थी, तो उसमें जो एक उसमें दवा थी वो शाम को आँखों में डालने वाली थी। अब जैसे हम शाम को बाबा के दर्शन में आए वो दवा लगाने के लिए, तो जैसे हम कुटिया पे पहुँचे तो बाबा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब। यानी कि उनको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी, पेट में दर्द और कई तरीके की समस्या वो बता रहे बाबा, यानी कि वो बोल भी नहीं पा रहे, जो कि आप दर्शन करेंगे अभी। तो फिर तत्काल श्री जी कृपा से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने भी समय दे के वो तुरंत आए, तो उनको आगे जो इलाज हुआ वो आप दर्शन करो। और ये प्रेमियों, ये दर्शन आज तक के हैं, यानी कि कल शाम तक के हैं। इससे आगे के दर्शन प्रेमियों, क्योंकि अभी बाबा जी की स्थिति भी नाजुक है, ज़्यादा आपको बता नहीं सके, पर अब तक के, क्योंकि ये दर्शन आप तक इस वजह से पहुंचाने को एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रेमियों आप सबको भी स्नेह बाबा को उतना ही है, तो आप भी श्री जी से उतनी याचना करो, प्रार्थना करो कि बाबा बहुत जल्द और बहुत स्वस्थ हो जाएं, अपने भजन करें, फिर दोबारा से वही आनंद, वो जो मुस्कुराहट में बाबा लगे कि श्री जी मुस्कुरा रही हैं, मतलब साक्षात श्री जी प्रतीत हो में, क्योंकि या उम्र पे ऐसी मुस्कुराहट बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, यानी कि मन में बहुत अलग ही प्रसन्नता हो गए। तो ये दर्शन प्रेमियों कल शाम तक के हैं, तो या वजह से आपको भी, आप भी श्री जी से प्रार्थना करो कि बाबा जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो प्रेमियों आप सभी को फिर से राधे राधे। क्योंकि प्रेमियों अभी दोपहर को जब आए थे, दोपहर को यानी कि जो ड्रॉप थी बाबा की आंखों में डालने के लिए, वो एक इस समय की थी, यानी कि शाम को सोते समय की थी। हाँ कह रहे हैं अब तो थोड़ी कम है, पर